जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले हम सभी के लिए बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि फाइनली हमारे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत की वजह से, उनके अथक प्रयास की वजह से फाइनली हमारा जो देश का चंद्रयान मिशन था वो फाइनली चंद्रमा पर लैंड कर गया। दोस्तों, 23 तारीख को यानी 23 अगस्त को शाम के 6:04 पे वो लैंड किया और इसी के साथ हम अपने विश्व पटल पे हम पहले ऐसे देश बन गए हैं जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रख दिया है। तो दोस्तों, ये बड़े हर्ष और उल्लास की बात है और विश्व में हमारा जो मान और सम्मान बढ़ाया है इसरो के वैज्ञानिकों ने, सबसे पहले उनको तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, ताकि आपको उससे जितने भी क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, मिशन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आप सभी को पता है जो कि मिशन चंद्रयान है, जो कि 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पे जो उसका लैंडर है विक्रम जिसका नाम था, वो चंद्रमा के सतह पर लैंड कर गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिशन चंद्रयान को कब लॉन्च किया गया था? देखिए, लॉन्च कब किया गया था ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान को लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से 2:35 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के समान इसमें भी एक लैंडर एक रोवर, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। लैंडर इसमें भी है और रोवर इसमें भी है, जैसा कि चंद्रयान 2 में था, लेकिन ऑर्बिटर नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको याद रखना है कि भारत चंद्रमा के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। देखिए, इससे पहले भी देश है जो कि चंद्रमा पर गए हैं। देखिए, मान लीजिए चांद है, एग्जाम्पल के तौर पर जो हम लोग देख पा रहे हैं वो एक तरफ है, जो नहीं देख पा रहे वो दूसरा तरफ। जो नहीं देख पा रहे उसी को हम लोग साउथ पोल बोलते हैं, उसी को हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अभी जिस तरह हम लोग देख पा रहे हैं इस साइड अमेरिका, रूस, चाइना, ये लोग जा चुके हैं इस पे। तो वो जो दक्षिणी साइड है जिस पे कोई नहीं देख पा रहा था, उस साइड भारत ने दूसरे प्रयास में इसको फाइनली सफलता हासिल कर लिया है। ये आपको ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला देश बन गया है भारत। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा 2 के समान इसमें भी एक लैंडर रोवर, ये हमने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, PSLV-9, SSLV-7, LVM-3M4 एंड GSLV-5। आपको याद रखना है, चंद्रयान 3 को LVM-3-M4 से लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, LVM-3M4। इससे पहले GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता है। LVM-3 की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से जाना जाता है। ओल्ड नेम इसका था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रयान 3 मिशन को नेतृत्व किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मोनिका शर्मा, C रितु करिधल, K7 NS सोमनाथ। तो आपको याद रखना है, जो कि रॉकेट वुमेन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, C रितु करिधल, इन्होंने ही चंद्रयान 3 मिशन को नेतृत्व किया है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो S सोमनाथ थे। अगर K7 देखिए, इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो चंद्रयान मिशन 2 था उस समय इसरो के अध्यक्ष 2019 में K7 ही थे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, चंद्रयान 3 मिशन की जो नेतृत्व थे C रितु करिधल ने की, जो लखनऊ के रहने वाली है। इससे पहले वो चंद्रयान 2 मिशन की निदेशक रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मइलसामी अन्नादुरई, K7, S सोमनाथ एंड मोहन कुमार। देखिए, निदेशक की बात करें तो आपको याद रखना है, जो S मोहन है वो
चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक थे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, मिशन निदेशक आपको पूछे तो एस मोहन कुमार, एसोसिएट मिशन निदेशक जी नारायण थे, परियोजना निदेशक यानी प्रोजेक्ट मैनेजर थे पी वीर मुथुवेल एंड वाहन निदेशक थे बीजू सी थॉमस। इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि परियोजना निदेशक यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे। ठीक है, एसोसिएट मिशन डायरेक्टर, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे। 3 जो निर्धारित थे वो थे चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर के घूमने की कैपेसिटी का प्रदर्शन और वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन। तो आपको यह ध्यान रखना है, ये तीनों मिशन उद्देश्य इनका था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया। 4 ऑप्शन आपको याद रखना है। देखिए, जो पहला है और जो दूसरा है सबका खर्च हम आपको एक बार फाइनली बता दें। 615 करोड़ रुपया जो चंद्रयान 3 मिशन में खर्च आया। आपको याद रखना है, जो चंद्रयान पहला था उसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। उस समय जो खर्च आया था 386 करोड़ आया था। चंद्रयान 2 की बात करें तो उसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इस पर 978 यानी सबसे ज़्यादा चंद्रयान 2 में खर्च किया गया था। चंद्रयान 3 की बात करें तो 14 जुलाई 2023 को किया गया था। 615 करोड़ ये इसमें खर्च आया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है। तो आपको इसका थीम भी याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको आप रख सकते हैं। तो चंद्रयान जो मिशन 3 था उसका जो थीम था साइंस ऑफ द मून, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन साइंस ऑफ द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था। देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन फिर भी हमने आपको पहले ही बता दिया था जो इस बार लैंडर का जो नाम था विक्रम था। यही नाम चंद्रयान 2 में भी था। इस बार जो लैंडर था रोवर था, लेकिन इस बार ऑर्बिटर नहीं था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है जो चंद्रयान मिशन 3 के जो लैंडर का नाम है वो विक्रम था। चंद्रयान 2 में भी सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है। तो आपको याद रखना है जो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम था, लैंडर का नाम तो विक्रम था और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जो, ठीक है, चंद्रयान मिशन 3 के जो रोवर का नाम है उसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं। अभी हमने आपको बताया जो ऋतु करिधल है उनको हम लोग रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं हम लोग, तो हम K7 को हम लोग रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि 2019 तक इसरो के अध्यक्ष बने रहे थे। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपको याद रखना है जो माइलसामी अन्नादुरई हैं इनको हम लोग मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, माइलसामी अन्नादुरई को मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था जो K7 है उसको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और रॉकेट वुमेन के लिए ऋतु करिधल और मून मैन ऑफ द इंडिया के नाम से माइलसामी अन्नादुरई। ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन थे। तो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें, जो डायरेक्टर की बात करें तो आपको याद रखना है जो PV मुथुवेल थे वो चंद्रयान 3 परियोजना के ये परियोजना निदेशक थे। चंद्रयान 3 के थे PVR मुथुवेल, चंद्रयान 2 में थे M बेनिता थी, और चंद्रयान 1 जो 2008 में लॉन्च किया गया था वो थे माइलसामी अन्नादुरई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चंद्रयान 3 इनमें से क्या नहीं, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया था जो लैंडर है विक्रम इस बार है, जो रोवर है वो भी इस बार है। अब बात करें तो क्या नहीं था, तो इस बार ऑर्बिटर नहीं था। देखिए, चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 का था वो ऑलरेडी हमारे स्पेस में है, ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर और ऑर्बिटर था। ठीक है, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं बनाया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, जरूरत पड़ने पे इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल लगाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश है? पहले ही बता दिया था, भारत पहला देश है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। चांद पर इससे पहले चाइना, रसिया, अमेरिका पहुंचा है, लेकिन वो उस डायरेक्शन में पहुंचा है कि जिस साइड से हम लोग उसको देख पा रहे हैं। जो वो पोर्शन है साउथ पोल जिसमें हम लोग दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर भारत पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुए रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको याद रखना है जो कुल वजन है लगभग 3900 kg अप्रॉक्स इसका है। ये टोटल भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो 2148 kg का है, जो लैंडर मॉड्यूल है वो 1752 kg का, रोवर जो है 26 kg का। तो टोटल आप करेंगे लगभग 3900 अप्रॉक्स आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग इनमें से कौन करेगा? तो लैंडिंग करने के बाद कौन करेगा? तो आपको याद रखना है जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम, तो ऑब्वियसली जो विक्रम लैंडर है वही लैंड करेगा, ये लैंड करेगा, ठीक है दोस्तों। आपको ये जो रोवर है ये बाहर निकल के इस पर सर्च करेगा, रिसर्च करेगा, ये रोवर है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विक्रम लैंडर लैंड करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है? तो आपको याद रखना है जो तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए इसमें चेस्ट, ये एक उपकरण है, इसको लगाया गया है। आप इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो चेस्ट का मतलब है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, बट बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है तापमान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है? यानी कि जहाँ पे वो लैंड करेगा उसके आसपास भूकंप आता है कि नहीं, या भूकंप आएगा तो उसको मापने के लिए हमारा जो इक्विपमेंट है उसको इल्सा को लगाया गया है। बात कर लेते हैं इल्सा के फुल फॉर्म का, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी, आपको याद रखना है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरुआत किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये जो आर्टेमिस समझौता है ये रिलेटेड सबसे पहले किससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है चंद्रमा से। देखिए ये अमेरिका के नेतृत्व में इसके शुरुआत किया गया था, भारत इसमें 2020 में साइन किया था, आपको ये याद रखना है, अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था ये। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आर्टेमिस समझौता किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है चंद्र के मिशन से। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च से पहले वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है, रॉकेट इंजन का नाम पूछा है तो आपको याद रखना है C-23 क्रायोजेनिक, C-22 क्रायोजेनिक, C-03 क्रायोजेनिक एंड C-45। तो आपको याद रखना है C-20 क्रायोजेनिक इंजन जो था वो चंद्रयान 3 के लिए यूज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है? तो ऑप्शन 2, 3, 4 एंड 5। देखिए चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल है, ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना। देखिए 3 मॉड्यूल क्या है, सबसे पहले प्रोपल्सन मॉड्यूल है, देखिए उसके बाद लैंडर मॉड्यूल है, उसके बाद रोवर है। अच्छा, प्रोपल्सन मॉड्यूल का जो वर्क है उसको ध्यान रखिएगा, ये अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला ये पहला हिस्सा होता है किसी भी जो मिशन या रॉकेट में। इसका जो क्या बेसिकली इसका क्या किसी स्पेस को उड़ान भरने में ये ताकत प्रदान करता है, यानी उड़ाने का काम बेसिकली प्रोपल्सन। देखो प्रोपल्सन यानी कि उसको फोर्स करना, इसी से वर्ड से क्रिएट हुआ है प्रोपल्सन। उसका लैंडर का काम है वो उसमें इसी चंद्रमा पर उतारा जाएगा, मतलब यही उतरेगा, यानी उसका जो पैर होगा 4, ये 6 जो हमारे में है लैंडर का, ये वहाँ पे सरफेस पे ये उतरने का काम करेगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। अब बात यह है रोवर का, जो लैंडर के जरिए आपको बेसिकली हम बताते हैं। अब देखिए बेसिकली आपको ध्यान है कि जो रोवर होता है या क्या कहता है, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगी, फिर मूवमेंट पर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। 3 रोल है, एक प्रोपल्सन जो फोर्स करके उसको उड़ा के ले जाएगा, दूसरा है लैंडर जो जमीन पर अपने पैरों से उतरेगा, एंड थर्ड है रोवर जो उससे बाहर निकलेगा, रिसर्च करेगा, जानकारी प्रदान करेगा और हमारे देश को भेजेगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, एस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको याद रखना 21 नवंबर
1963 को भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट 26 क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रयान 3 टॉपिक पे काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो आपको एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन इससे डायरेक्ट देखने को मिलेगा इसी टॉपिक से, इसी वीडियो से। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर